हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर रास्ता खूबसूरत नहीं है तो मंजिल को और ख़ास बना दो, क्योंकि जीतने वाले कभी हालात नहीं देखते, वो हालातों को बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं हिमालय से निर्वाहित नदियाँ, क्योंकि फ्रेंड्स एनालिसिस से हमें जो है पता चला है कि जो नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, क्यों ना हम नदियों वाला जो टॉपिक है उसे पूरा क्लियर अच्छे से डिटेल से शॉर्ट में, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो शॉर्ट में हम समझ ले, ताकि नदी से जो भी क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल भी ना छूट पाए। क्योंकि फ्रेंड्स नदी से जैसे कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम जो है नदी से एक भी पॉइंट ना छूटे ऐसे शॉर्ट जो है शॉर्टकट तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो फ्रेंड्स भारत के अफवाह तंत्र की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स भारत में जो अफवाह तंत्र, तो हम फ्रेंड्स जैसे कि एमसीक्यूज नहीं देखेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो हम वन लाइनर पॉइंट के रूप में देखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स जो है भारत का अफवाह तंत्र दो भागों में बटा है। कौन कौन सा? एक तो हिमालयी और एक प्रायद्वीपीय। तो अफवाह तंत्र जो है, अफवाह तंत्र जैसे कि अफवाह तंत्र मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो बहाकर, अफवाह का मतलब होता है बहाकर ले जाने, जैसे अफवाह तंत्र। तो अफवाह नदी, जो नदी बहकर जाती है ना, उसे अफवाह तंत्र कहा जा सकता है। जैसे कि मिट्टी, मिट्टी अफवाह तंत्र, तो मिट्टी को बहाकर ले जाती है नदी के माध्यम से, पानी के माध्यम से, है ना। तो अफवाह तंत्र दो भागों में बटे हैं, एक तो हिमालयी और एक प्रायद्वीपीय। सिंधु नदी की जो कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो फ्रेंड्स 3180 यानी 3180 किलोमीटर लगभग, है ना फ्रेंड्स। और सिंधु नदी तंत्र का जो 60% भाग पाकिस्तान में आता है। तो जो सिंधु नदी तंत्र का जो 60% भाग कहाँ पर आता है? पाकिस्तान में। 40 जो बचता है वो भारत में। झेलम नदी जो है वूलर से निकलती है। कहाँ से? वूलर से निकलती है फ्रेंड्स। चेनाब नदी का निर्माण चंद्रा और भागा नदी से होता है फ्रेंड्स। रावी नदी की जो लंबाई लगभग 720 है फ्रेंड्स। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो आपको हो सकता है रोहतांग दर्रे से भी क्वेश्चन पूछ लिए फ्रेंड्स। सतलुज नदी की जो उत्पत्ति मानसरोवर झील से हुई है। तो जो सतलुज नदी है फ्रेंड्स, उसका जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? उसका जो उद्गम स्थल है फ्रेंड्स सरोवर झील। अगला पॉइंट है गंगा नदी हिमालय के गोमुख से निकलती है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? आपको याद रखना है, ये निकलती फ्रेंड्स हिमालय के गोमुख से, जो जिसमें गौ माता फ्रेंड्स वहां से निकलते। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है फ्रेंड्स। तो दो नदियां मिलकर किसका निर्माण करती है? गंगा नदी का। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यमुना नदी यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाघरा नदी नेपाल से निकलती है। कहाँ से फ्रेंड्स? नेपाल से। गंडक नदी नारायण नाम से जानी जाती है। तो जो गंडक नदी है उसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है फ्रेंड्स। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। अगला पॉइंट है सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। तो जो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग त्यांग त्यांग त्यांग्सपो नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को ना तिब्बत में यारलुंग या फिर त्यांग्सपो के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र असम में प्रवेश करने के बाद दिहान नाम धारण कर लेती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब भारत में आती है, भारत के असम जो डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो अपने असम यानी भारत में प्रवेश करते हैं, उसका नाम दिहांग नाम पड़ जाता है फिर दिहांग नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। तो अलग अलग नाम है, जैसे कि कंट्री के हिसाब से, जैसे भारत में असम में बहती है तो उसे दिहांग के नाम से और डिहांग के नाम से, और जब ब्रह्मपुत्र नदी वही नदी बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। प्रायद्वीपीय नदियां जो है कठोर चट्टानों से होकर बहती है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकली है। ताप्ती और नर्मदा दोनों पश्चिम की ओर जाती है। तो फ्रेंड्स ताप्ती और जो नर्मदा है ये गुजरात की ओर जाती है ना, पश्चिम की ओर। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। तो गोदावरी नदी वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। तो आपको याद रखना कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो वो है फ्रेंड्स गोदावरी नदी। अगला पॉइंट है गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो गोदावरी नदी है फ्रेंड्स कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है फ्रेंड्स। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट ये रहा, गोदावरी नदी की प्रमुख
सहायक नदियाँ ये है जो गोदावरी नदी की हेल्प सहायक नदियाँ हैं इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा और शाबरी। क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन दे देगा जैसे कि गोदावरी की सहायक नदियाँ, आपको ये 3 नाम दे देंगे और एक कोई दूसरा नाम दे देंगे जैसे कृष्णा नदी। तो आपको अगर याद रहेगा कि गोदावरी नदी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा और साबरी, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबालेश्वर से निकलती है। कौन से फ्रेंड्स? महाबालेश्वर से। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। किसकी है? कृष्णा की। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में बहती है और कृष्णा में मिल जाती है। भीमा भीमा नदी पुणे से निकलती है। तो भीमा नदी कहाँ से? पुणे से। फ्रेंड्स कावेरी नदी कर्नाटक के ताल कावेरी से निकलती है। फ्रेंड्स कावेरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को फ्रेंड्स? कावेरी नदी को। कावेरी नदी जो है तिरुचिरापल्ली में डेल्टा बनाती है। तो कावेरी नदी डेल्टा बनाती है और कहाँ बनाती है? तो तिरुचिरापल्ली में। महानदी छत्तीसगढ़ के हिवासा पहाड़ियों से निकलती है। तो महानदी है फ्रेंड्स ये हिवासा छत्तीसगढ़ का जो हिवासा पहाड़ी वहाँ से निकलती है। महानदी उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। एक सोन नदी भी निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर जाती है फ्रेंड्स। और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है घाटी आर्य मैदान को अलग करती है। तो जो एक नर्मदा और ताप्ती जो घाटी है ये नर्मदा और ताप्ती नदी को जो एक घाटी है आर्य मैदान जो है ये जो दोनों नदियां हैं ये आर्य मैदान को अलग करती है। फ्रेंड्स नर्मदा नदी दोनों तटों पर संगमरमर की घाटियां हैं दोनों साइड से। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी को। भारत और अफवाह तंत्र में 3 प्रकार के प्रवाह है। एक तो वर्षण आधारित और एक है हिमनदी आधारित और एक है मिश्रित आधारित। जो अफवाह तंत्र होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वर्षण आधारित और एक हिमनदी आधारित और एक मिश्रित। वर्षा यानी कि वर्षा के माध्यम से बारिश होती है और एक हिमनदी जो बर्फ पिघल के आता है और एक मिश्रित दोनों पिघल के भी आता है और बारिश होती है इस टाइप से। अगला पॉइंट है हिमालय नदियाँ सदावाही होती है क्योंकि वे हिम नदियों से पोषित होती है। तो जो हिमालय से जो भी नदियाँ निकलती है वो सदाबहार यानी कि हमेशा उसमें पानी बहता है क्योंकि वो कहाँ से निकलती है? हिम नदियों से, यानी कि जो वहाँ की हिम बर्फ से पोषित होती है इसीलिए। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ वो मौसम के अकॉर्डिंग रहती है, बाकी टाइम में सूख जाती है, यानी कि वर्ष भर पानी नहीं रहता उनमें, मतलब क्योंकि वे वर्ष भर निर्भर है, यानी वर्षा पर जब बारिश होगी तो पानी रहेगा वरना नहीं। गंगा यमुना का संगम जो है प्रयागराज है। तो गंगा और यमुना का जो संगम स्थान कौन सा है? प्रयागराज। गंगा नदी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गंगा नदी क्या डेल्टा बनाती है? हाँ। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरवन डेल्टा जो है जो कि वेस्ट बांग्लादेश में है ना फ्रेंड्स। तो ये डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है फ्रेंड्स सुंदरवन का डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी तेज प्रवाह और अपरदन के लिए जानी जाती है, सबसे ज्यादा तेज बहाव। दामोदर नदी को बंगाल का शोक, तो फ्रेंड्स बंगाल का शोक, बिहार का शोक, जैसे कि हमने क्या देखा था, बिहार का शोक यमुना को कहा जाता है ना। बिहार का शोक जो है बिहार का जो शोक है कोसी नदी को कहा जाता है। ऐसे ही जो बांग्लादेश का शोक जिसे कहा जाता है उसे वो है फ्रेंड्स दामोदर नदी झारखंड से निकलती है और हजारीबाग में बहती है। साबरमती नदी राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है। फ्रेंड्स साबरमती नदी गुजरात के अहमदाबाद शहर से होकर बहती है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। माही नदी 3 राज्यों को पार करती है। और लूनी नदी राजस्थान की प्रमुख अंतस्थली नदी, अंतस्थली मतलब नीचे स्थल में धंसी इस टाइप से। लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है और लूनी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, वह खारे पानी में मिल जाती है। भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती है, यानी पूर्व की ओर बहती है अधिकतर नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे क्या है सब बंगाल की खाड़ी है ना, और इधर अरब सागर जो गुजरात साइड जाती है, ताप्ती और नर्मदा। अगला पॉइंट है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। ये नदियां किधर आती है? इधर पश्चिम की ओर। पूर्व की ओर तो ज्यादातर पूर्वी की ओर जाती ज्यादातर नदियां भारत की, और कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की ओर भी आती है फ्रेंड्स, है ना, जैसे कि ताप्ती हो गया, नर्मदा, माही और साबरमती। अगला पॉइंट है अफवाह तंत्र को जलागम क्षेत्र भी कहा जाता है। तो अफवाह तंत्र इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है जलागम, जहाँ जल बिल्कुल भरा हो, है ना। जल विभाजन 2 जलागम क्षेत्रों में अलग करता है। नदियां अपरदन
जो फ्रेंड्स नदियां अपर्दन, परिवहन और परिप्रेक्ष्य पर कार्य करती है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी। तो सबसे लंबी नदी गंगा और उससे दूसरे नंबर की गोदावरी। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दो नदियों का संयुक्त डेल्टा है। कोसी नदी नेपाल में बार बार मार्ग परिवर्तित करती है, यानी अपना रास्ता चेंज करती है। तो कौन सी नदी है जो बार बार नेपाल में अपना रास्ता चेंज करती है? तो वो है कोसी फ्रेंड्स। यमुना और तुंगभद्रा पर प्रमुख बांध है फ्रेंड्स। गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। तो गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है जो कि अपना राष्ट्रीय जो है समुद्री जीव है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। किससे फ्रेंड्स? गंगा नदी को। अगला पॉइंट है गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था। जो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है फ्रेंड्स। कहाँ पर? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है ना। गोदावरी पर जय कावड़ी बांध महाराष्ट्र में स्थित है। नर्मदा पर सरदार सरोवर परियोजना भी बनी है और ताप्ती नदी पर उकाई बांध गुजरात में स्थित है। उकाई बांध। लूनी नदी थार मरुस्थल में समाप्त हो जाती है जो नीचे बहती है। गंगा के मैदान को गंगा के द्रोणी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो गंगा के मैदान को गंगा के द्रोणी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बांग्लादेश से मिलकर पद्मा और मेघमा बनाती है। तो जो गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में जाते हैं और दोनों मिलकर पद्मा और मेघमा बनाती है फ्रेंड्स। भारत की सबसे बड़ी नदी जो डेल्टा सुंदरबन है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा था। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम प्रयागराज में होता है। गंगा का, यमुना का और सरस्वती का। सरस्वती अब तक विलुप्त नहीं मानी जाती है, मतलब अब तक विलुप्त नहीं है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है पेरिस नदी केरल की प्रमुख नदी है। तो पेरिस नदी जो है केरल की प्रमुख नदी है। कौन सी नदी? पेरियार नदी। भारत में नदी जल के उपयोग हेतु तो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है और कावेरी पर मुतुर बांध तमिलनाडु में स्थित है। गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना चल रही है। ब्रह्मपुत्र पर सबसे अधिक जो बाढ़ का खतरा होता है कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र, क्योंकि बड़ी नदी है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और चंबल नदी मध्य प्रदेश के जाना पावा से निकलती है। केन और बेतवा नदियां बुंदेलखंड क्षेत्र से निकलती है। बेतवा यमुना से मिलती है और यमुना पर ओखला बैराज स्थित है। कौन सा फ्रेंड्स? ओखला बैराज। टिहरी बांध जो है भागीरथ नदी पर बना है। तो टिहरी बांध कहाँ पर बना है फ्रेंड्स? भागीरथ नदी पर। भारत की नदियां जीवन, सिंचाई, जल परिवहन और जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक होती है। नदियां धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। भारत में हर नदी के तट पर पौराणिक स्थल मिलते हैं। दामोदर घाटी निगम को भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी परियोजना माना जाता है और महानदी और ब्रह्मपुत्र नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है फ्रेंड्स। लूनी एकमात्र नदी है जो अंतस्थलीय अपवह तंत्र में आती है। एकमात्र है ना। भारत में नदी संरचना हेतु जल शक्ति मंत्रालय कार्य करता है। नदी जोड़ो परियोजना भारत में जल प्रबंधन की एक महत्वाकांक्षी योजना है फ्रेंड्स। जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती, तो फ्रेंड्स कल क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन सी नदियां जो है, ऑप्शन दे दिए थे कि नदियों के नाम, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो हमें फिर हम उन पॉइंटों को ध्यान से देख ले। तो जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती है। नदियां में नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नदी में पश्चिम की ओर जाती है और ये जो है ये भी डेल्टा नहीं बनाती। यह एस्टूरी यानी मुहाना बनाती है। तो एस्टूरी बनाती है। एस्टूरी कौन सी नदी बनाती है? तो ताप्ती नदी। माही नदी अरब सागर में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है। साबरमती नदी भी नहीं बनाती, ये जो है एस्टूरी के रूप में समाप्त हो जाती है। ये सभी नदियां जो है तीव्र प्रवाह और चट्टानी धरातल से होकर जाती है। तो आपको याद रखना कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती। एक तो नर्मदा, ताप्ती, माही और 4 नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि प्रदूषण से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां कौन सी प्रदूषित नदियां नहीं है, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स क्यों ना हम देख ले। तो फ्रेंड्स विश्व की प्रमुख प्रदूषित नदियों की बात करें तो एक तो गंगा नदी है जो भारत में धार्मिक क्रियाकलापों और औद्योगिक कचरे से सर्वाधिक प्रदूषित मानी जाती है। एक यांगसे नदी जो है चीन में है, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे से अधिक प्रदूषित है। चिनाब नदी जो कि पाकिस्तान में घरेलू औद्योगिक अपशिष्ट की वजह से प्रदूषित है। सीतारम नदी जो है इंडोनेशिया में। विश्व की सबसे प्रदूषित नदी में एक भारी धातु और प्लास्टिक से भरपूर है। और अगला जो है नाइजर नदी जो है अफ्रीका में है, तेल, रेशा और रासायनिक अपशिष्ट से दूषित ये नदी। डैन्यूब नदी जो यूरोप में है, यूरोप देशों के अपशिष्ट के कारण धीरे धीरे प्रदूषित हो रही है। और मेकांग नदी जो है दक्षिण एशिया प्लास्टिक प्रदूषण के लिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ नदियां हैं जो विश्व की प्रदूषित नदियां आपको याद रखना है फ्रेंड्स।
जैसे यमुना नदी भारत दिल्ली क्षेत्र से सबसे अधिक दूषित नदी है फ्रेंड्स, यमुना नदी। और डेलावेयर नदी जो है यूएसए में है। प्रदूषण नियंत्रण के बाद यह सुधार हुआ, लेकिन औद्योगिक कचरे से अभी भी प्रभावित है। मिसिसिपी नदी जो है यूएसए में कृषि अपशिष्ट और कीटनाशकों के कारण प्रदूषित है फ्रेंड्स। तो ये कुछ नदियां हैं जो प्रदूषित है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स विश्व की अपेक्षाकृत स्वच्छ नदियां जो है, विश्व की अपेक्षाकृत थेम्स नदी जो इंग्लैंड में है पुनर्जीवित की गई है और अब काफी स्वच्छ मानी जाती है। डेन्यूब नदी जो यूरोप में कुछ हिस्सों में अब तक साफ सफाई अभियान जो है सफल रहा। वेल्गा नदी जो है रूस में है, संरक्षण प्रयासों के कारण कुछ क्षेत्र अब बेहतर हुए हैं। राइन नदी जो है और जर्मनी में यूरोप की सबसे स्वच्छ नदी में अब गिनी जाती है फ्रेंड्स। स्विट्जरलैंड की नदियां जैसे कि आर नदी ग्लेशियर से पोषित, स्वच्छ और शुद्ध जल से भरपूर है फ्रेंड्स। तो कुछ नदियां हैं जो विश्व की अपेक्षाकृत जो है शुद्ध है फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे नदी अपवाह तंत्र से इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि इसे रिवीजन के तौर पे ही देखना है और इसे स्पीड के साथ देखना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इसते रहिए, मस्त रहिए और शॉर्ट में आपकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जिन भी फ्रेंड्स का जो है मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छे से दीजिएगा और बस आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम हॉल में बैठिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी तैयारी है वो बहुत अच्छी है। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा।